मैं अपने बिस्तर पर आराम से बैठी हुई थी, मगर इस लड़के का ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था और मेरे हवास को बुरी तरह से झंझोड़ रहा था। मैं इसके ख्याल को अपने जहन से झटकने में पूरी तरह से नाकाम हो रही थी और ना चाहते हुए भी इसी के बारे में सोचती जा रही थी। ना जाने क्यों, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए मेरे दिल में अजीब किस्म की गुदगुदी हो रही थी और एक मीठा सा एहसास महसूस हो रहा था जिसे मैं खुद समझने से कासिर थी। इस लड़के के बारे में सोचते हुए नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मेरी आधी से ज्यादा रात करवटें बदलते हुए गुजर गई थी। दिल की बेचैनी थी कि हद से सिवा थी, जो किसी भी तौर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी के बारे में सोचते कब मुझे नींद आई पता नहीं चला। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरी नींद अच्छे तरीके से पूरी नहीं हुई थी। सर अलग भारी भारी सा महसूस हो रहा था। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठी और इस लड़के को हल्का फुल्का नाश्ता लगाने के लिए आवाज दी। उसने थोड़ी देर में मेरे सामने ऑरेंज जूस और सैंडविचेस रख दिए। ऑरेंज जूस पीते हुए भी मेरा ध्यान इसी पर था, क्योंकि जब तक मैं नाश्ता नहीं कर देती थी वो हाथ बांध कर मेरे सामने खड़ा रहता था, ताकि अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फौरन मेरे सामने लाकर रख दे। मेरी नज़रों से वो थोड़ा झिझक रहा था, मगर मेरी तरफ देखने की बजाय सर झुकाए खड़ा था और मैं जी भरकर इसकी तरफ देख रही थी। मैं जानती थी कि जो मैं सोच रही हूँ या कर रही हूँ वो गलत है, मगर मैं खुद को इन सब सोचों से बाज नहीं रख पा रही थी। मैं बार बार इसके बारे में सोच रही थी और इस बात के बारे में भी ख्याल नहीं कर रही थी कि इसकी उम्र सिर्फ 14 साल है और वो एक छोटा बच्चा है। जैसे शायद इन सब बातों के बारे में पता भी नहीं होगा जो मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। वो देखने में सीधा साधा और मासूम लगता था और यही बात मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती थी, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं अक्सर औकात बिला वजह ही इसे डांट भी दिया करती थी। अपनी इस कैफियत के बारे में कुछ समझने से भी कासिर थी। न जाने क्यों इस वक्त भी इसका इस तरह से सर झुकाकर खड़े होना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैंने इसे आवाज दी और कहा, खड़े क्यों हो, मेरे पास आकर बैठ जाओ। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, मगर बिना कुछ बोले जमीन पर बैठ गया, जबकि मैंने इसे अपने बराबर में कुर्सी पर बैठने के लिए कहा था। मैंने थोड़ा झंझलाकर और गुस्से भरी आवाज में इसे कहा कि यहाँ कुर्सी पर मेरे बराबर बैठो। उसने फिर हैरत से मेरी तरफ देखा और चुपचाप उठकर कुर्सी पर बैठ गया। उसे कुर्सी पर बिठाने का मतलब अपना आप दिखाना था। मैं नाइट गाउन में मलबूस थी, जो काफी ढीला ढाला था और इसका कपड़ा काफी पतला था, जो मेरे जिस्म को ढांपने में बुरी तरह से नाकाम हो रहा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे, क्योंकि इस वक्त मैं कयामत ढा रही थी और कोई भी जी होश इंसान अगर मेरी तरफ देख लेता तो इसका अपने हवास पर काबू पाना मुश्किल नहीं था, नामुमकिन ही हो जाता। और इस वक्त मुझे इसकी नज़र भी बदलती हुई महसूस करना थी, मगर मैं भूल रही थी कि वो महज 14 साल का एक बच्चा है, जिससे शायद इन सब बातों के बारे में पता भी नहीं होगा जो मैं सोच रही थी। मेरे शौहर दुबई में रहते थे। वो महीने में एक दो बार घर चक्कर लगाते थे, मगर फिर भी मेरी ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम रहते थे। उन्होंने मेरे बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, वरना मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मैं अपनी ज़रूरत पूरी करने का काम लिया करती थी और खासी मुतमईन भी रहती थी। प्यार मोहब्बत मुझे किसी से नहीं था, बस मेरी ज़रूरियात मुझे गैर मर्दों के पास खींच कर ले जाती थी। मगर फिर मेरे शौहर ने मेरे बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी। मैं अब बहुत कम वक्त में घर से निकल पाती थी, और अगर किसी शदीद ज़रूरत के तहत घर से निकलती तो मेरे साथ एक गार्ड होता था जो हर वक्त मेरे साथ रहता था। मैंने इस गार्ड को भी रिझाने की बहुत कोशिश की थी ताकि मेरा मकसद पूरा हो जाए, मगर मैं इसमें भी कामयाब नहीं हो पाई थी। मैं अकेली घर में रहती थी और एक अकेला गार्ड था, मगर इस सब के बावजूद उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया था और कहा था कि वो अपने मालिक का वफादार रहना चाहता है। उसने मेरे शौहर का नमक खाया हुआ है, इसलिए वो नमक हरामी नहीं करेगा। और मैं इसकी बात सुनकर गुस्से में पेचोताप खाकर रह गई थी। और अब मुझे मालूम हो रहा था कि मेरे शौहर को भी यकीनन इसी ने मेरे खिलाफ भड़काया होगा। मेरा दिल कर रहा था इसको इसी वक्त काम से निकाल दूं, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था, क्योंकि मेरा शौहर जरूर इस बात की वजह पूछता और मैं कुछ बताती या ना बताती, वो गार्ड इसे मेरे करतूतों के बारे में जरूर बता देता। मैं अब बहुत ज्यादा बेचैन और बेताब रहने लगी थी। मेरे शौहर का भी वापसी का दौरानिया लंबा होता जा रहा था। पहले वो महीने में एक बार दो चक्कर लगा लेते थे, फिर 3 महीने बाद आना शुरू किया, और अब तो 6-6 महीने गुजर जाते थे और वो मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते थे। और ये बात मेरे गुस्से में मजीद इजाफा करती जा रही थी। मुझे इसकी जरूरत होती थी, मगर उससे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, तो मैं क्यों इसकी इज्जत को संभाल कर रखती। मैंने उसे कई बार वाज़ेह अल्फाज में अपनी ज़रूरियात का बताकर भी बुलाने की कोशिश की थी, मगर उसे फिर भी मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। इसीलिए मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी और मैंने अपनी ज़रूरियात को बाहर से पूरा करना शुरू कर दिया था। मगर उसने भी मुझ पर पाबंदियां लगा दी थी। कभी कभी तंग आकर मेरा दिल करता कि मैं इसे तलाक ले लूं, मगर अपने शौहर को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से थी और मेरे शौहर ने मुझे हर किस्म का ऐशो आराम दे रखा था। मेरी तमाम हरकतों के बारे में जान लेने के बावजूद मेरे शौहर ने मुझे नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसने हक महर में मेरे नाम अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, जो कि तलाक देने की सूरत में इसके हाथ से निकल जाती, और ऐसा वो हरगिज़ नहीं चाहता था। इसलिए मजबूरी में ही सही, लेकिन मेरे साथ मुकम्मल तौर पर रिश्ता निभा रहा था, बस मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा था। अब कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वो जानबूझकर मुझे नहीं छोड़ रहा, ताकि वो मुझे इस हद तक मजबूर कर दे कि मैं खुद ही इससे खुला मांग लूं और इस तरह हक महर की रकम हासिल करने में नाकाम हो जाऊं।
मैं भी जैसे तैसे गुजारा कर रही थी, मगर चाहती थी कि वो मुझे खुद तलाक दे दे और हक महर की रकम मेरे पास आ जाए। मगर इन सब में मैं अपनी ज़रूरियात का क्या करती, जो मुझे इधर उधर मुंह मारने पर मजबूर करती थी, और मैं गुनाह सवाब का फ़र्क किए बगैर बखूबी अपनी ज़रूरियात को पूरा कर भी रही थी। मगर मेरे शौहर की तरफ से लगाई हुई पाबंदियों की वजह से अब ये भी मुमकिन नहीं रहा था। फिर मैंने घर में गैर मर्दों को बुलाने का ये हल निकाला कि मैं गार्ड को सामान खरीदने के बहाने बहुत दूर दूर भेज दिया करती थी, और खुद इधर मैं घर में रहा करती थी। गार्ड को भेजने के बाद मैं अपने किसी भी दोस्त को घर पर बुला लेती थी, और फिर अगले दिन गार्ड को दोबारा बहुत दूर भेज देती थी, जिसके बाद मेरा दोस्त वहां से चला जाता था, और इसके दरमियान का सारा वक्त वो मेरे साथ गुजारता था। कुछ अरसा इसी तरह मेरा काम चलता रहा, मगर अब भी गार्ड शायद मेरे इरादों और नीयत को समझ गया था। इसलिए गार्ड ने दूर कहीं भी आने जाने से मना कर दिया। हाँ, जिस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने शौहर को खूब खरी खोटी सुनाई कि एक तो मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया है, दूसरा तुम्हारा रखा हुआ गार्ड भी मेरी किसी जरूरत का ख्याल नहीं रखता, और ना ही मुझे कोई सामान ला कर देता है, जिस पर मेरी मदद के लिए मेरे शौहर ने एक 14 साल का लड़का रखवा दिया था, जो मेरी बाहर की तमाम जरूरियात पूरी करने की जिम्मेदारी अच्छे से उठाता। लड़के को देखकर मेरा दिल ही जल गया था। वो एक 14 साल का लड़का था और मेरी ज़रूरियात क्या पूरी करता, अलबत्ता मेरे पाँव की बेड़ी ज़रूर बन गया था। इसलिए मैं चाहती थी कि इस पर कोई इल्ज़ाम लगाकर इसे जल्द ही यहाँ से निकलवा दूँ। मगर मुझे कुछ भी करने की नौबत पेश ही ना आई, क्योंकि मैं इस बात को बखूबी जान गई थी कि जितना बच्चा मैं इसे समझ रही हूँ, इतना बच्चा वो नहीं है। मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता लड़के की तरफ माइल होता जा रहा था, और फिर एक दिन मैंने इसे बारिश में सामान इकट्ठे करते देखा, तो मुझे ये बात समझ आ गई कि ये लड़का 14 साल भी बखूबी मेरी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। और अब इसे अपने सामने बिठाकर मैं इसकी जानिब प्यार से देख रही थी, ताकि अंदाज़ा लगा सकूं कि इसे इन सब चीज़ों के बारे में पता है या मुकम्मल तौर पर बताना पड़ेगा। एक दिन मैंने इसके सामने एक वीडियो प्ले करके रख दी, और ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि वो एकदम बौखला गया था। उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। अब तो मैंने सुख का सांस लिया था। मेरी दिली मुराद पर आई थी। आखिरकार मेरी ज़रूरियात का घर पर ही बंदोबस्त हो गया था। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता लड़के को अपने करीब करना शुरू कर दिया। मैं कभी इसका हाथ पकड़ लेती थी, कभी इसके गाल पर हाथ लगा देती थी। इसका जिस्म एकदम से कांपना शुरू कर देता था, और फिर एक दिन मैंने ये हिम्मत करते हुए इसे गले भी लगा लिया, और ये जानकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि वो भी मेरे करीब आकर आराम से खड़ा हुआ था, और मेरे इतने दिनों की मेहनत आखिरकार रंग ले आई थी। कहा जाता है कि पत्थर पर भी पानी मुसलसल फेंका जाए तो इसमें भी शगाफ हो जाता है, और ये तो फिर एक कम उम्र भोला भाला मासूम सा बच्चा था, जिस पर नई नई जवानी आ रही थी, तो ये कैसे मेरी तरफ माइल ना होता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जान गई कि ये था तो 14 साल बच्चा, लेकिन इसे हर चीज़ के बारे में मुकम्मल आगाही थी, क्योंकि इस तरह के बच्चे जैसे माहौल में परवरिश पाते हैं, वहाँ पर सब कुछ खुल्लम खुला होता है। शायद यही वजह थी कि वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा था। और फिर एक मैंने इसे अपने कमरे में बुलाकर अपने पैर दबाने के लिए कहा। मेरे गोरे गोरे पैरों को दबाते हुए इसके हाथ कुछ ज़्यादा ही ऊपर तक आ रहे थे, और मुझे सुकून महसूस हो रहा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इसके और अपने दरमियान के सारे पर्दे गिरा दिए और इसके साथ मसरूफ़ हो गए। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मुकम्मल मदगम थे, और हमारी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थीं। हमने इस रात को बहुत हसीन बना दिया था। वो 14 साल लड़का था, लेकिन इसमें पूरे मर्द जितनी ताकत थी। बहरहाल मैं खुश थी कि मेरे हाथ में एक ऐसा मोहरा लग चुका है जिसे इस्तेमाल करके मैं खुश रह सकती थी। ना ही तो मेरे शौहर को इस बारे में कुछ शक होता, और ना ही गार्ड को इस बारे में कुछ पता चलता, और मैं एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारती। मुझे अपने गुनाह पर कोई भी नदामत या शर्म महसूस नहीं हो रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हमेशा होने वाला नहीं था। बहुत जल्द मैं भी पछताने वाली थी। मैं शुरू से ऐसी नहीं थी, लेकिन मेरे शौहर के रवैये ने मुझे ऐसा बना दिया था। मैं गरीब घर की लड़की थी, लेकिन बेहद खूबसूरत थी, और किसी हद तक लिबरल भी थी। स्कूल और कॉलेज में मेरा उठना बैठना हमेशा अपने से बड़े बड़े घर की लड़कियों के साथ रहा था, क्योंकि मेरी खूबसूरती ऐसी थी कि लड़के तो लड़के, लड़कियां भी मुझ पर बुरी तरह से फिदा हो जाती थी, और इन्हें इस तरह से अपने हुस्न की तारीफें करते देखकर मैं खुश होती रहती थी। फिर मेरी ज़िंदगी में ही नौमान आया, जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगी। ये प्रपोज़ल बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसा था। मैंने हमेशा नौमान जैसे किसी अमीर शख्स से ही शादी करने का ख्वाब देखा था, और ये ख्वाब अब पूरा हो रहा था। उसने जैसे ही मुझे प्रपोज़ किया, मैंने फ़ौरन उसका प्रपोज़ल कबूल कर लिया। नौमान दिलो जान से मुझे चाहता था। वो भी बहुत ही खूबसूरत था, मगर मेरी खूबसूरती पर मर मिटा था। जल्द ही वो मेरे घर में रिश्ता लेकर आया तो मेरी माँ दंग ही रह गई थी। इतने बड़े घर से रिश्ता इनकी बेटी के लिए कैसे रिश्ता आ सकता है? मेरी माँ किसी भी तौर मेरी शादी नमान से नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि शादी हम पल्ला लोगों में ही अच्छी रहती है। मगर मेरी जिद को देखते हुए मजबूरन उन्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ी। लेकिन उन्होंने मेरे सामने इस बात का जिक्र किया कि वो मेरी और नमान की शादी वाले दिन अपनी एक शर्त मनवाएगी, और इसके बाद इस बात का अच्छे तरीके से फैसला हो पाएगा कि नौमान मुझसे प्यार करता है या बस मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देगा।
न जाने मेरी माँ को ये वहम क्यों सताता रहता था कि मुझे कुछ वक्त अपने पास रखने के बाद नमान छोड़ देगा। जब मैं ये तसल्ली अपनी माँ को देते देते आजिज हो चुकी थी और इन्हें इसके हाल पर छोड़ दिया था, मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहती थी। और फिर मेरी शादी के दिन माँ ने इनके सामने इतनी बड़ी डिमांड्स रख के मुझे हैरान कर दिया। मेरी माँ हक महल में बहुत सारी रकम, घर और गाड़ी लिखवाना चाहती थी। इसके अलावा उन्होंने जो जेवर मुझे चढ़ाया था वो भी हक महल में लिखवाना चाहती थी। मैं इनके मुंह से इतनी बड़ी डिमांड सुनकर हैरान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से रिएक्ट करूं, जबकि नमान के चेहरे पर भी अजीब से तासुरात थे फिर उन्होंने जैसे तैसे करके सब कुछ अरेंज कर दिया और मेरी शादी नुमान के साथ हो गई। इस वक्त मुझे अपनी माँ के फैसले पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे एक अमीर और ताकतवर मर्द चाहिए था। मेरे ख्याल में नुमान में ये दोनों खूबियाँ मौजूद थीं। तो माँ को क्या ज़रूरत थी हक महल में ये सब कुछ लिखवाने की, क्योंकि नुमान के साथ शादी करने के बाद तो वैसे ही इसका सब कुछ मेरा हो जाता। फिर न जाने मेरी माँ को ये सब वहम क्यों सता रहे थे, जबकि मैं जानती थी कि नुमान मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। कभी भी किसी चीज़ को मेरे ऊपर फौकियत नहीं देगा। मगर आगे चलकर माँ के इस फैसले के पीछे छुपी मसलहत मुझे समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरे नुमान के साथ हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके थे। नुमान खूबसूरत और अमीर तो था, मगर जिस्मानी तौर पर मेरी ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम रहता था। इसका ज़्यादा वक्त दुबई में गुजरता था और आहिस्ता आहिस्ता ये बात मैं समझ गई थी कि वो शर्मिंदगी से बचने के लिए दुबई निकल जाता है। मुझे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ और शौहर का सुख चाहिए था, इसलिए मुझे नुमान पर बहुत गुस्सा आता था। और फिर अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मैंने गुनाह का रास्ता चुन लिया और बिना गुनाह सवाब का फ़र्क किए अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में अंधाधुंध भागती चली गई। नुमान को न जाने किस तरह मेरी हरकतों की खबर हो गई या मुझ पर शक हुआ, तो उसने मेरा बाहर आना जाना बंद करके एक सिक्योरिटी गार्ड रखवा दिया था। मैंने इसे भी रुझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो मेरे हाथ में ना आया तो मैंने नुमान के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की, जिसके बाद उसने मेरे घर के कामों की मदद के लिए एक छोटे से 14 साल लड़के को रख दिया। मैं इसे वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकती थी कि इसके मेरे बाहर जाने पर पाबंदी लगा देने से मेरी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, बल्कि मैंने इससे काम के हवाले से कहकर लड़ाई की थी और उसने अपनी तरफ से इस लड़ाई का सद्देबाब फराहम कर दिया था। नुमान फितरतन नेक और सुलझू शख्स था, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर अपनी कमज़ोरी को मेरे सामने ज़ाहिर नहीं होने देना चाहता था। मैं चाहती थी कि वो खुद मुझसे शेयर करे ताकि इसका इलाज करवाया जाए और वह बिल्कुल ठीक हो जाए, मगर शायद इसकी अना इस बात के आड़े आ रही थी और मेरे सामने ये बात कहने से वो डरता था और मैं खुद से इसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि ऐसी कोई बात मर्द से करना इनकी अना पर ताज़ियाने लगाने के मुतरादिफ होती है। मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी और इसके साथ रहते मेरी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही थी। इसीलिए मैंने ये हल निकाला था और अब इस 14 साल लड़के पर नज़र रखना शुरू कर दी और फिर इसके साथ ताल्लुकात बना लिए। इस तरह मेरे दिन रात इस 14 साल लड़के के साथ गुजरने लगे। वो तो था ही हमारा नौकर, लेकिन एक शौहर का किरदार निभा रहा था और बखूबी निभा रहा था। मगर मैं नहीं जानती थी कि इसके साथ ताल्लुकात बनाने के नतीजे में मैं किस किस्म की मुसीबत में फंसने वाली हूँ। मैं इसके साथ खुशी खुशी रह रही थी और अब अपने शौहर से लड़ाई करना भी बंद कर दी थी। जब कभी भी नुमान की कॉल आती तो मैं इसके साथ बहुत ही खुशदिली से बात करती थी और नुमान हैरत ज़दा था कि मैं कैसे इसके साथ अब आराम से बात कर लेती हूँ। इसी तरह कुछ दिनों के बाद नुमान ने घर वापस आने का प्लान बना लिया, जबकि अब मैं नहीं चाहती थी कि वो घर वापस आए, मगर मैं इसे रोक भी नहीं सकती थी। इसी तरह नुमान घर आ गया और मुझे इस लड़के के करीब जाने का मौका ना मिला, लेकिन मेरे दिल में जैसे कोई बेचैनी सी भरी हुई थी। मैं चाहती थी कि जल्दी से इसके करीब चली जाऊं और इसके साथ पिछले 3 महीने से मैं रह रही थी और ताल्लुकात भी बना रही थी। अब मुझे इसकी इस कदर आदत हो चुकी थी कि मेरा कोई भी पल इसके बगैर गुजरता नहीं था। जबकि नुमान जब भी मेरे करीब आता था, न जाने क्यों मेरा दिल करता था कि मैं इसे परे धकेल दूं और इसी लड़के के पास चली जाऊं। वो लड़का भी मुझे नुमान के साथ बैठे देखकर हसद भरी नजरें डालता और वहां से चला जाता था, जबकि मैं अपना दिल महसूस कर रह जाती थी। मैं नुमान के होते हुए इसके पास जाकर नुमान को शक करने का कोई मौका नहीं दे सकती थी। नुमान कुछ वक्त घर में गुजार कर चले गए और इसे मुझ पर शक नहीं हुआ। मेरे दिन रात फिर इसी लड़के के साथ गुजरने लगे। जब एक दिन मुझे पता चला कि मैं हामिला हूँ, मैं हैरान रह गई। ये बच्चा नुमान का नहीं था। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती थी ये बच्चा इस 14 साल लड़के का था। मैं सर पकड़कर इसके सामने बैठी हुई थी और बेहद परेशान थी, जबकि वो मेरी तरफ हैरत से देख रहा था और कह रहा था कि इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा किसी का भी हो। जिस पर मैंने एकदम इसकी तरफ देखा, वो किस कदर हकारत भरे जुमले मेरे लिए बोल रहा था। ये बात मेरे दिल पर किसी ताज़ियाने की तरह लगी थी। मैंने इससे गुस्से में बात की और इसे वहाँ से दफा होने के लिए बोला। इस लड़के ने मेरी तरफ अजीब सी नज़र से देखा और पलटकर वहाँ से चला गया। मैंने इस दिन इसे अपने पास नहीं बुलाया और ना ही अगले दिन बुलाया, क्योंकि अब मेरा ज़मीर मेरी रूह को झंझोड़ने लगा था और मुझे मेरे गुनाहों का एहसास दिलाने लगा था। कई एक दिन गुजर गए थे, मैं इस लड़के से कतराई फिर रही थी और ना ही इसके साथ ताल्लुकात बनाए थे, जब एक दिन अचानक गार्ड
छुट्टी लेकर घर से चला गया तो वो लड़का मेरे कमरे में आया और मेरे साथ आकर लेट गया। जब मैंने इसे दूर करना चाहा तो इसने मेरे बालों को पकड़कर मुझे बेड पर फेंक दिया और कहने लगा कि जब तुम्हारा दिल करता था तो तुम ताल्लुकात बनाती रही हो, और जब कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है तो तुम इस तरह से मुझसे दूर जा रही हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अकेली इससे अपना पीछा छुड़ा सकती थी, क्योंकि मैं इससे उम्र में बड़ी थी। मेरा कद काठ भी काफी ज्यादा था, लेकिन ये देखकर मेरी रूह फना हो गई कि दरवाजे में 3-4 इसकी तरह के और लड़के भी खड़े हुए थे और उन्होंने मुझे पकड़कर सारी रात मेरे साथ दरिंदगी का खेल खेला था। मैं किसी को भी मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि ये सब मेरी अपनी वजह से हुआ था। इस लड़के ने दूसरे 4 लड़कों के साथ मिलकर मेरी बुरी हालत कर दी थी, और जब सभी अपनी मनमानी करके थक गए तो सभी मुझसे दूर हो गए और चले गए, जबकि वो लड़का अब भी मेरे सरहाने बैठा हुआ था और मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहा था, जबकि मेरा इस वक्त चीखें मार मार कर रोने को दिल कर रहा था। इस 14 साला नौकर ने कहा कि अब हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है, कल मेरा हिसाब कर देना। अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारे तमाम करतूतों के बारे में तुम्हारे शौहर को बता दूंगा। मैं चाहता था कि सारी जिंदगी तुमसे रिश्ता बनाकर रखूं और तुम्हारा वफादार रहूं, लेकिन तुम्हारे जैसी औरतें किसी एक पर नहीं टिकती हैं। तुम्हें मुझसे भी बढ़कर किसी की तलब होने लगी है। शायद तुम्हारा शौहर अब तुम्हारी जरूरियात पूरी करने लगा है, इसीलिए तुम ये सब करने लगी। और इतना कहने के बाद वो मेरे मुंह पर थूक कर चला गया और मैं जिल्लत के एहसास से जमीन में गड़ी बैठी रह गई। अगले दिन कार्ड वापस आ गया तो मैंने इसका हिसाब करके चुपचाप इसे फारिग कर दिया और इसके बारे में किसी से भी कोई बात नहीं की। मेरा शौहर हमेशा के लिए वापस आने का सोच रहा था और फिर एक दिन वो वापस आ गया। मैंने इसे मां बनने की खुशखबरी सुनाई तो वो हद से ज्यादा खुश हो गया। उसे आज तक इस बात का पता नहीं चल सका ये बच्चा इसका नहीं बल्कि इस 14 साला नौकर का है। इसने बाहर जाकर अपना इलाज करवाया था और अब मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस आया था, जबकि मैं इस कदर बेसब्री थी कि कुछ वक्त इसका इंतजार नहीं कर सकी थी और इसकी इज्जत को किसी और के हवाले कर दिया था। मैं दिन रात अपने इस गुनाह पर पछताती हूँ और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती रहती हूँ। पता नहीं कभी मुझे माफ़ी मिलेगी या इसी तरह तड़प तड़प कर ही अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम कर दूंगी, क्योंकि इस गुनाह के बाद कभी भी मुझे सुकून नहीं मिला है। मैं जब जब इस बच्चे को देखती हूँ तो मुझे अपने गुनाह याद आते हैं, और ये बच्चा मेरे लिए एक तरह से एक सज़ा ही है, क्योंकि मैं खुद को सज़ा देना चाहती हूँ। मैं एक पल के लिए भी अपने करतूतों को नहीं भुलाना चाहती हूँ, और ये बच्चा जो मुझे अपने करतूत गुनाह की तरह याद दिलवाता है, और मैं हर वक्त तौबा पढ़ती रहती हूँ। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती रहती हूँ। अपने शौहर को धोखा देना, इससे गलत बयानी करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, मगर मैं क्या करती, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे दर डर की टोकरी नहीं खानी थी और अब मैं बिल्कुल खामोश और संजीदा रहने लगी थी। इस बच्चे के बाद अल्लाह ताला ने मुझे दूसरे बच्चे अता किए, लेकिन मेरी खामोशी और संजीदगी को देखकर मेरा शौहर हर वक्त मुझसे पूछता था कि तुम्हें क्या हुआ है, माँ बनने के बाद तुम इतनी चुप चुप हो गई हो, हालांकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। तो मैं ये कहकर टाल देती थी कि माँ बनने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इंसान संजीदा हो जाता है। पहले मेरे अंदर बचपना था। ऐसी बातें करके मैं अपने शौहर को बहला लेती थी, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे सच बता सकती। जब दिल का बोझ बढ़ गया तो मैंने लफ्जों का सहारा लेकर अपनी कहानी फर्जी नाम से आप सबको सुनानी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे अपने शौहर को बताना चाहिए, इससे माफ़ी मांगनी चाहिए, या बस खामोशी इख्तियार कर रखनी चाहिए?